नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 है और ये 20 ऑफ मार्क्स का होगा, जो कि 1 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो इस कार्य पत्रक के 3 भाग है, खंड अ और खंड ब, ठीक है, और खंड स। चलिए, तो अ में हमारा जो है MCQ है, जो कि 1 मार्क्स का है। खंड व में हमारा 2 अंक के प्रश्न है और खंड स में 5 अंक के प्रश्न है। तो चलिए, खंड अ को पहले हम डिस्कस करते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो इस वाक्य में जो प्रयुक्त वाच्य है वो है हमारा कर्म वाच्य, ठीक है। नेक्स्ट है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त वाच्य जो डियर स्टूडेंट वो है हमारा भाववाच्य। कौन सा है? वो भाववाच्य है, ठीक है। मोहन ने कविता सुनाई, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? ये इसमें मोहन ने कविता सुनाई, तो कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, ठीक है, जो कि कर्तृवाच्य होगा, राइट। गीता ने गीत गाया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन है? यानी फोर्थ में गीता ने गीत गाया, इसमें वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन है? तो इसका है आपका कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सैनिक द्वारा शांति बहाल की गई, इसमें कौन सा वाच्य है? तो सैनिक द्वारा शांति बहाल की गई यानी कर्म वाच्य है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला का आपका ख है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका ग है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख है, क्वेश्चन नंबर चौथा का आपका घ है और क्वेश्चन नंबर 5वां का ख है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। बोले चिते परसु की ओर, रे सठ सुनहि शुभाऊ न मोरा, बालुक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जनाही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदिति नक्षत्री युकुल द्रोही, भूजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मदी मही देव न दिन्ही, शस्त्रबाहु दे छेद निहारा, प्रसूति लोक मही कुमारा, मातु पितु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक अभ्रक दलन, परशु मोर अति घोरा। अर्थात इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, ये बताया ये गया है, जो जब राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय जो है ना, उस स्वयंवर, वो जो धनुष है जिस पर स्वयंवर रखा गया था सीता जी की माता की तरफ से, पिताजी की तरफ से, जो इस स्वयंवर का जो को तोड़ेगा वो उसी से हम सीता जी का शादी करेंगे, ठीक है। तो उसमें राम जी जैसे ही उसको तोड़ देते हैं, बड़े बड़े विद्वान आए होते हैं, पूरे वर्ल्ड दुनिया से आए होते हैं, लेकिन राम जी उसको तोड़ देते हैं। तो उसी समय क्या होता है, जो वहाँ पे जो है ना पहुँच जाते हैं। कौन पहुँच जाते हैं? आप सभी को पता होगा, ठीक है। उनका नाम है, तो उनका नाम है परशुराम, ठीक है। तो परशुराम जी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और फिर लक्ष्मण से वार्तालाप होती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो कुछ प्रश्न है उसे हम सॉल्व करेंगे। बोले चित परशु की ओरा, रे सठ सुनहि शुभाऊ न मोरा, किसने कहा और किससे कहा? तो यह कथन परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम जी ने अपने बारे में क्या कहा? तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट, परशुराम जी ने कहा कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है, मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी के से क्षत्रियों को सर्वनाश किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा, 8 जो कि बेहद ही आसान है। परशुराम जी ने लक्ष्मण के वध नहीं करने का क्या कारण बताया? तब परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण को बालक समझकर क्षमा कर रहे हैं और उसका वध नहीं कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, राइट। भुजबलु भूमि भूप बिन्हू, किन्हीं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो 10th है डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका 10th है इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा? अनुप्रास, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साफ साफ अगर लिखना चाहे तो,
ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखिए गतिविधि है। ठीक है, इस गतिविधि को भी आपको बताते हैं। जैसे गतिविधि, आप अपने स्तर पर देशभक्ति का कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, अपने मित्र से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये गतिविधि का आंसर है। ठीक है, देशभक्तों का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, आपसी भाईचारे तथा प्रेम को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रीय संपत्ति तथा पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, संविधान तथा कानून का सम्मान करेंगे। लगता है डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।